राजधानी दिल्ली, जिसे देश का दिल भी कहा जाता है, और उसी देश के दिल में आए दिन कोई न कोई ऐसी घटना होती रहती है जो पूरे देश को हिलाकर और दहला कर रख देती है। और इस बीच 28 मई 2023 को जिस दिन नए संसद भवन का उद्घाटन था, उसी दिन की ये घटना है जहां साक्षी नाम की एक लड़की को चाकू से गोद कर हत्या कर दी जाती है। और लोग जो है वहां पर मुख्य दर्शक बने देखते रहते हैं, कोई भी बचाने की जहमत नहीं उठाता और सभी के सामने इस लड़की की हत्या कर दी जाती है। और आरोपी साहिल खान, जिसने हत्या की, हत्या करके सबके सामने से गुजर जाता है, लेकिन कोई भी ये जहमत नहीं उठाता कि उसको पकड़ा जाए और पुलिस को फ़ोन किया जाए। सब जो है वो मुख्य दर्शक बनकर देखते रहते हैं। कहानी की शुरुआत होती है, साहिल खान और साक्षी की मुलाकात होती है कुछ दिनों पहले ही, और उसके बाद नंबर एक्सचेंज होता है, दोनों से बातचीत होती रहती है आपस में, और बीच बीच में झगड़ा भी होता रहता है। एक दिन की बात है, साक्षी की दोस्त नीतू, जिसकी शादी अभी हाल ही में हुई थी, साल डेढ़ साल पहले, उसके पति जो है वो किसी केस में अंदर चले जाते हैं, जेल चला जाता है, तो नीतू जो है वो अकेली पड़ जाती है। तो ऐसे में क्योंकि साक्षी का घर भी उसी आसपास में था, उसी मोहल्ले में था, तो साक्षी जो है वो दोस्त के नाते उसे सहारा देने के लिए नीतू के घर रहने लगती है। करीब 10 दिनों से नीतू के घर जो है वो जाकर रह रही थी। फिर कभी कभी बीच में अपने घर भी आया करती थी, फिर नीतू के घर चला जाया करती थी। और ये बात साहिल खान को पता था कि वो उसके घर आती जाती रहती है, और इस तलाश में था कि साक्षी जैसे ही रात के समय अगर मिले उसे तो वो पहले ही हत्या कर चुका होता। लेकिन साक्षी जो है वो सिर्फ दिन में अपने घर आया जाया करती थी और रात में नीतू के पास ही वो रहा करती थी। एक दिन ऐसा आता है, जो साक्षी की दोस्त है नीतू, उस नीतू का एक बेटा भी है, तो उसका जन्मदिन था। तो जन्मदिन की तैयारी की जा रही थी, तैयारी हो गई, और जिस दिन जन्मदिन था उसी दिन साक्षी जो है वो आती और जाती थी। और रात के समय में, क्योंकि साहिल खान को पता था कि आज साक्षी जो है वो आएगी और जाएगी, तो कभी भी मौका मिल सकता है, क्योंकि प्लानिंग उसने पहले से कर रखी थी। तो साक्षी उस नीतू के घर पे थी, और रात 8:30 बजे वो नीतू के घर से निकलकर अपने घर की तरफ जाती है, और साहिल खान उसका इंतज़ार में उस गली में मौजूद। साक्षी मिलता है उसको, साहिल खान को, फिर उससे बातें होती है, लड़ाई भी होती है। और लड़ाई होते होते साहिल खान, करीब 1.25 मिनट की ये घटना है, 1.25 मिनट के अंदर उसने हथियार से, चाकू से कम 40 वार उसके ऊपर किया। और क्योंकि साक्षी जो है, जब पहला वार हुआ तो वो अपने आप को बचाने की भी कोशिश की, इधर उधर भागती फिरी दीवार के सहारे, या फिर कभी गिर जाती, क्योंकि चाकू भी लग चुका था। तो बार बार करीब 66 सेकेंड में 40 बार इसने वार किया। और इस बीच में पत्थर से साक्षी के ऊपर, कभी चेहरे पर, तो कभी उसके सीने पर, या कभी जो है वो सर पर वार करता रहा। और आखिरकार साक्षी ने दम तोड़ दिया। और बताया जाता है कि उस सड़क से करीब 17 से ज़्यादा गाड़ियां गुजरी, लेकिन किसी ने रुककर उसको बचाने की कोशिश नहीं की। और साहिल खान का और हिम्मत बढ़ता गया, क्योंकि उसे कोई रोकने और टोकने वाला नहीं था। वो वारदात को अंजाम देता गया, और आखिरकार साक्षी की वहाँ पर मौत हो जाती है, जिसके बाद साहिल खान वहाँ से निकल पड़ता है। और ये वीडियो सीसीटीवी में कैद है। साहिल खान जब वहाँ से निकलता है तो फिर उसके मन में ये ख्याल आता है कि कहीं वो साक्षी जो है वो ज़िंदा न रह गई हो,
वो फिर वापस मुड़ कर आता है और फिर उसके बाद कुछ वार करता है, उसको चेक करता है कि वाकई मर चुकी है, फिर वहाँ से वो निकल जाता है और वो सीधे वहाँ से बुलंदशहर अपने रिश्तेदार के पास चला जाता है। इस घटना की जानकारी पुलिस को होती है, फिर पुलिस आती है, सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और अगले ही दिन करीब 15-16 घंटे बाद साहिल खान बुलंदशहर से गिरफ्तार होता है। और गिरफ्तारी के बाद अब जो है सवाल ये भी आ रहे हैं कि उस रास्ते पर जो भी लोग जिंदा दिल इंसान थे, सामने देख रहे थे कि हत्या हो रही है, लेकिन किसी ने बचाने की जहमत नहीं की, क्योंकि दिल्ली को सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है। वहाँ पर जितने पुलिस बल, सुरक्षा बल रहता है, वहाँ उससे ज़्यादा जो है वो मेरे ख्याल से कहीं भी और देश के किसी भी कोने में नहीं रहता होगा, क्योंकि दिल्ली एक राजधानी है ऑल इंडिया का, तो वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था तो होती ही है चाक चौबंद। लेकिन उसी दिल्ली में आए दिन इस तरह की घटनाएं मिलती है और लोग जो है अनजान बनकर उस रास्ते से निकलते रहते हैं, किसी को बचाने की जो है वो जहमत नहीं उठाते और घटनाएं जो है वो होती चली जाती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो लोग वहाँ पर घटनाओं को देख रहे थे, जिसने बचाने की कोशिश नहीं की, उसकी भी गलती है, उसकी भी लापरवाही है। अगर वो भी चाहते तो कम से कम पुलिस को फ़ोन भी कर सकते थे। सिर्फ एक अकेला आदमी, साहिल, अकेला लड़का, उसको वहाँ पर बताया जा रहा है कि 17-18 लोग जो है वहाँ पर देख रहे थे या फिर देखकर चले जा रहे थे। अगर वही 17-18 लोग अगर बचाने की कोशिश करते, क्योंकि साहिल के हाथ में खंजर था, कोई बंदूक या पिस्तौल नहीं था कि वहाँ से वो गोली चला देता, तो वहाँ जो लोग मुख्य दर्शक बनकर देख रहे थे वो चाहते तो गिट्टी पत्थर से उस पर भी वार कर सकते थे, जिससे उस लड़की की जान जो है वो बच सकती थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण। लोगों ने मुख्य दर्शक बनकर देखा और ये घटना को अंजाम दे दिया गया साहिल खान इस लड़के के द्वारा। तो इस तरह की घटनाएं दिल्ली में आए दिन होती रहती है और इस पर जो आरोपी, जो कातिल है, उसका हौसला बुलंद होता रहता है, क्योंकि कोई भी उसको रोकने और टोकने वाला नहीं होता है। तो ये थी दिल्ली की ये हाल ही में घटी घटना, साक्षी मर्डर केस। अब इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या दिल्ली की जो कानून व्यवस्था इतनी लचर है कि किसी भी कोने में किसी टाइम हत्या हो जाए, लेकिन दिल्ली पुलिस को ये खबर नहीं मिलती, जब हत्या हो जाती है तब जाकर इस बात की जानकारी मिलती है और सारा कुछ तब तक ख़त्म हो चुका होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए बिहार एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल।